हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आज की इस टैरो रीडिंग में, जहां हम देखने वाले हैं कि आपके अपकमिंग नियर फ्यूचर में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, कोई पिका हुआ रीडिंग नहीं होगी। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि हर बात आपसे रेजोनेट करे। तो जितनी बात आपसे रेजोनेट करे आपको अपनी ही बातों को लेना है, बाकी को जाने देना है। तो चलिए रीडिंग के साथ शुरू करते हैं। पहले हम आपके कुछ करंट एनर्जीज को देखेंगे, जिससे आप ये रीडिंग खुद से रेजोनेट कर पाएँ, जिससे आपको ये पता चल सके कि रीडिंग आप ही के लिए है। करंट एनर्जीज पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं, करंट एनर्जीज बताइए जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। कोई रिजेक्शन का सामना आपको करना पड़ा हो सकता है, ये लव लाइफ में हो सकता है या फिर करियर लाइफ में हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस को जोडियक साइंस हो सकते हैं। बर्थ मंथ आपका अप्रैल या मई हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 हो सकते हैं। 5, 14, 23 डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके भी करंट की एनर्जी क्या है। 9 ऑफ कप्स, कुछ लोगों की कुछ विश फुलफिलमेंट भी हुई है, किसी जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या फिर लव लाइफ से रिलेटेड कोई विश पूरी हुई हो सकती है आपकी। आपका डेट ऑफ बर्थ सितंबर हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 हो सकता है। पेज ऑफ वैंड्स, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, हुई है आपकी लाइफ में, जो आपके लिए पैशनेट बिगनिंग है। मतलब आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं। कोई छोटी सी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हुई है, आपने कुछ नया वेंचर कोई स्टार्ट किया हुआ हो सकता है। बॉटम ब्लैक, 7 ऑफ वैंड्स है। दो ही साइन यहाँ पर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन और फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बर्थ मंथ आपका जुलाई हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 23, 24, 25 हो सकता है। तो आपके पास्ट में आपको कहीं से कुछ रिजेक्शन वगैरह फेस करनी पड़ी हो सकती है। हो सकता है आपने किसी को रिजेक्ट किया हो, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, या फिर लव लाइफ में कोई प्रपोजल हो सकता है, या फिर आपको कहीं से ये रिजेक्शन हैंडल करनी पड़ी हो। कंपटीशन आपकी लाइफ में हो सकता है रहा हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें, लव लाइफ ले लें, करियर लाइफ ले लें, वहाँ आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ा हो सकता है पास्ट में, पास्ट की एनर्जी से ही। प्रेजेंट लाइफ में आपके कुछ विश फुलफिलमेंट हुई है। ये माइनर स्केल पे हो सकता है, मेजर स्केल पे हो सकता है। कोई आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है, या तो ये पर्सनल लेवल पर है, मतलब आपके लव लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या फिर एक करियर लाइफ से रिलेटेड कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हुई है अपकमिंग नियर फ्यूचर में ही, या फिर अभी हुई है प्रेजेंट में। अपकमिंग नियर फ्यूचर में या प्रेजेंट लाइफ में आपने कोई न्यू वेंचर स्टार्ट किया है। आपको इसके ये जो चीज़ आपने स्टार्ट की है, आप इसको लेके काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ, आपने कॉन्फिडेंस के साथ इसकी शुरुआत की है, टेंशन फ्री होकर। हालांकि आप कुछ चीज़ों में होल्ड बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपके मन में कोई इनसिक्योरिटी हो, आपने कोई बाउंड्री बनाई हो, या फिर अभी दोस्तों कोई आपकी तरफ कोई नया प्रपोजल आया हो। ऐसी पॉसिबिलिटी आप लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आपने पहले कोई ऑफ़र रिजेक्ट किया, या फिर किसी ने आपको रिजेक्ट किया, वहाँ बहुत कंपटीशन हो सकता है। लेकिन बाद में हो सकता है वही ऑफ़र या फिर कोई नई ऑफ़र आपकी तरफ आई, जैसे आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, आप इसमें बिगनिंग करना चाह रहे हो। लेकिन हो सकता है कि आपके मन में पास्ट रिजेक्शंस को लेकर कोई डाउट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपने एक बाउंड्री क्रिएट की हो, जिसमें आप किसी को आने नहीं दे रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है। और कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आप उस पास्ट पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर पास्ट पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। वो अब भी आपको अपने जोन में एंट्री नहीं दे रहा है। भले उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन आपकी एंट्री आपको लगता है कि उतनी नहीं है जितनी आपकी होनी चाहिए। कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे एनर्जी किससे से रिलेटेड है। 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स, बॉटम बैक, हीरो पेंट। ये फैमिली लाइफ या फिर इमोशनल लाइफ में हो सकता है। अक्टूबर आपका डेट ऑफ बर्थ मंथ हो सकता है।
डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ में आपको किसी तरह का इग्नोरेंस फील हुआ हो सकता है पास्ट में, या फिर आपने अपने इमोशनल लाइफ में मतलब पर्सनल लाइफ में आपने कोई लव लाइफ में ऐसा रिजेक्शन झेला है जहाँ आप पहले एक दूसरे के साथ काफ़ी हैप्पी थे, फिर अचानक से दुनिया आई और धीरे धीरे चीज़ खराब होती चली गई, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। 5 ऑफेंस क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। हो सकता है इसमें काफ़ी बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ हो, जिसकी वजह से या फिर कंपटीशन की वजह से या फिर आपके या सामने वाले के पास बहुत सारे ऑप्शंस हों जिसकी वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करना पड़ा। हो सकता है करियर लाइफ में आपने कंपटीशन का सामना करना पड़ा है जिसमें आपको कुछ भी हाथ नहीं लगा, आप डिसअपॉइंट हो गए, आपके पास डिसअपॉइंटमेंट ही रही, आपके पास चाबी नहीं आई, या फिर जो चाबी आपको मिल जानी चाहिए थी आपके पास रखी थी वो आपसे दूर चली गई, या फिर आपने करियर से जितना बहुत में कुछ एक्सपेक्ट किया था उतना आपको नहीं मिला, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से आपको छोटी सी ऑफ़र रिसीव हुई, या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ने एंट्री की और वो थर्ड पार्टी जो थी उसने आपके पार्टनर के साथ फ्लर्ट किया हो सकता है, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत सारा हो सकता है आप जिसे पसंद करते हो उसके और भी चाहने वाले हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, या फिर आपके वर्ड चाहने वाले हो सकते हैं। कोई न्यू ऑफ़र आई है पेज की एनर्जी में जिसकी वजह से ये कनेक्शन में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है हुआ हो। 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट, वर्को ज़ोडिएक साइन हो सकता है आप लोगों से किसी का, टॉरस रो कैप्रिकॉर्न साइन भी यहाँ पर है, बर्थ मंथ सितंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 हो सकती है। इसके बाद आप काफ़ी हर्मिट मोड में चले गए। हर्मिट मोड में आपको कुछ ऐसी इंसाइट्स मिली जिससे आपको पता चला कि आपकी विश फुलफिलमेंट और भी तरीके से हो सकती है, सिर्फ इस तरीके से नहीं हो सकती। तो उससे रिलेटेड आपको हर्मिट मोड में कुछ ऐसी जानकारी मिली, कुछ ऐसी अचीवमेंट या फिर किसी ऐसे इंसान का साथ मिला हो सकता है जिसकी वजह से आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है प्रेजेंट लाइफ में, या फिर आपने कोई विजडम गेन किया हो। फिर से इसको क्लेरिफाई करेंगे। हर्मिट क्लेरिफाई कीजिए। चैरियट, हो सकता है आपकी तरफ किसी ने एक्शन लिया हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। आप इस डिस्पोनेंट पर दी स्टार, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट जरूरी है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड जस्टिस आपको मिला हो सकता है प्रेजेंट में, पास्ट में हो सकता है आपको जहाँ से रिजेक्शन फेस करने मिली हो, या फिर लव लाइफ में करियर लाइफ में जहाँ से भी, तो उससे रिलेटेड जो डिसअपॉइंटमेंट थी आप उससे डिसअपॉइंट हुए, हर्मिट एनर्जी में गए, फिर आपने कोई एक्शन लिया या आपकी तरफ किसी ने एक्शन लिया। कैंसर ज़ोडिएक साइन हो सकता है, जुलाई बर्थ मंथ हो सकता है, 7/16/25 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो आपकी तरफ कोई ऑफ़र आई है जो हर्मिट मोड में जाने के बाद आई है, आपकी हीलिंग हुई हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आपने खुद को अकेला कर लिया, खुद को हील किया, या फिर कुछ इंसाइट या फिर नॉलेज गैदर की, जिसकी वजह से आपकी तरफ कोई ऑफ़र आई जिसकी वजह से आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। स्टार का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ये विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। एक्यूरेस आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। जस्टिस मिला आपको, लीब्रा ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है कुछ लोगों का। 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नवंबर आपका बर्थ मंथ हो सकता है। पेज ऑफ वांड्स क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वांड्स क्लैरिफाई कीजिए। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। पेज ऑफ वांड्स क्लैरिफाई कीजिए। पाइसिस आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। बर्थ मंथ सितंबर तो बता ही दिया हमने। दिन क्लैरिफाई कीजिए। इस विश फुलफिलमेंट की वजह से हो सकता है आपको अपने वर्थ का एहसास हुआ हो जो अब तक आपको ना हुआ हो। आप इसके वजह से, इस रिएक्शन की एनर्जी की वजह से हो सकता है आपने काफ़ी डीप हर्मिट मोड में जाके हीलिंग की हो, या फिर कोई इंसाइट गेन की हो, खुद के बारे में अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट किया हो। एम्पायर है तो एरियस ज़ोडिएक साइन हो सकता है। अप्रैल आपका डेट ऑफ बर्थ मंथ हो सकता है। तो आपने बहुत समय अकेले इल्यूजन में बिताया है, इमोशनल होकर बिताया है, काफ़ी ओवर थिंकिंग की है आपने, हो सकता है पर आपकी रातों की नींद भी
पूरी हो सकती है। आपने बहुत एंग्जाइटी सफ़र की है, इमोशनल इम्बैलेंस भी हो सकता है आपने झेला हो, लेकिन उसके बाद एक एम्परर के रूप में आपने जीवन की नई शुरुआत की है या फिर आगे करने वाले हो। अगर ये फ्यूचर एनर्जी है, अभी अगर नहीं हुआ है तो ये फ्यूचर में होने वाला है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, हरमिट की एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। आपकी तरफ कोई एक्शन आएगी जिसकी वजह से आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप अपने सेल्फ वर्थ में आओगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, और इस ओवर थिंकिंग इमोशनल इम्बैलेंस की एनर्जी से निकल के आप एम्परर की एनर्जी में आओगे, खुद को वर्दी समझोगे और एक फ्रेश बिगनिंग आपके लाइफ में होगी। या तो ये प्रेजेंट में हो चुका है या फिर अपने नियर फ्यूचर में हो सकता है। 7 ऑफ वांड्स क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वांड्स क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, हीरोफेंट, 4 ऑफ वांड्स। हो सकता है पुराने एक्सपीरियंस से आपने अपने तरफ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाई हो, या फिर आपने एक स्ट्रॉन्ग कंफर्ट जोन बनाया हो अपने लिए, जिससे आप बाहर नहीं निकलना चाहते हो, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो। ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। आपको जस्टिस नहीं मिला शायद, या फिर जस्टिस मिला हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इशू अभी भी आपके अंदर है। तो उस ट्रस्ट इशू से आप बाहर निकलोगे, आपको मेरे फ्यूचर में आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप एक हाई अथॉरिटी वाली जॉब अगर अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो आपको मिलेगी। टीचिंग जॉब हो सकती है, टॉरस जोडिएक साइन हो सकता है आपका, वो आपको मिलेगी। अगर आपका रियूनियन होना था या फिर किसी सेपरेशन हो गया था तो रियूनियन भी हो सकता है, मैरिज हो सकती है, मैरिज की पॉसिबिलिटी है। 11 हो सकता है आपको दिखता हो। तो ये आपने जो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था, आपने कंफर्ट जोन में चले गए थे, उससे आप बाहर निकलते नज़र आ रहा है आपको मेनी फ्यूचर में। ये आपके अंदर की लाइट जो है ये शाइन करने वाली है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपको करियर फील्ड में भी कोई हाई अथॉरिटी वाली जॉब मिल सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकता है रियूनियन के लिए जो काफ़ी स्टेबल हो। मैरिज के चांसेस भी हैं। हो सकता है ये जो इंसान आपकी तरफ एक्शन ले रहा है ये ऑलरेडी काफ़ी सेटल्ड हो अपनी लाइफ में, कैरियर लाइफ इसकी बहुत अच्छी हो, हाई अथॉरिटी वाली जॉब हो जो आपको हेल्प करे, जिसके साथ आपका रियूनियन भी हो सकता है आपके पास्ट के कोई वर्सन है जो आपको किसी वजह से छोड़ के चले गए थे पास्ट में, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो वो वापस आएंगे, या फिर कोई नया इंसान वापस आएगा जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा। तो ये थी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी या फिर फ्यूचर की एनर्जी। अब आगे देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ये इस डेक से नहीं देखेंगे, ये इस डेक से देखेंगे। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लाइफ में अपकमिंग क्या आने वाला है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में अपकमिंग फ्यूचर में क्या कुछ आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। अब तक अगर आपके लाइफ में ऐसा था कि आपने जहाँ भी एफर्ट दिया है आपको उसके इक्वल 10 ऑफ वांड्स इक्वल रिजल्ट अगर देखने को नहीं मिले हैं, तो अब से आप जितने एफर्ट दोगे आपको उसके रिजल्ट उतने ही देखने को मिलेंगे। मतलब जितना आप दोगे उतना ही आपको उसका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। स्टार, कोई भी स्टूडेंट आपकी हो सकती है। स्टार है तो यहाँ पे जोडिएक साइन एक्वेरियस हो सकती है। एक्वेरियस जोडिएक साइन हो सकती है। आपकी बर्थ मंथ आपका तो पहले ही बता चुके हैं, जून हो सकता है, और यहाँ पे स्टार है तो अगस्त आपका डेट ऑफ बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी कोई भी स्टूडेंट हो सकती है जिसके लिए आपने बहुत प्रे किया था। अगर आप टीचर बनने के लिए कोई जॉब देख रहे थे या फिर आपने टीचिंग जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू दिया था तो वो क्लियर हो सकती है। कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया था तो वो क्लियर हो सकती है। पास्ट फेलियर से आप आगे बढ़ रहे हैं, कंपटीशन को हरा के आप आगे बढ़ के ये जॉब अटेंड करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस आपका जो साइन हो सकता है। आप ही कोई भी स्टूडेंट अपकमिंग ईयर फ्यूचर में हो सकती है। ये कैरियर रिलेटेड हो सकता है, या फिर अगर आप मैरिज चाह रहे थे तो आपकी मैरिज भी ड्रीम पर्सन से होने के चांसेस हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन आएगा जो हमेशा से आप चाहते थे वैसा पर्सन आपको मिलने की उम्मीद है। तो देखते हैं। 8 ऑफ वांड्स, कोई कम्युनिकेशन आपके तरफ आ रही है, कोई जॉब इंटरव्यू हो सकता है, आप दो कोई इन्वेस्टमेंट आ सकती है। अगर आप कोई स्टार्टअप करते हो तो आपके जॉब में आपके स्टार्टअप में कोई इन्वेस्ट कर सकता है। कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकती है। अगस्त आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 हो सकते हैं। ये जो पेंटिकल्स कोई
छोटी सी ऑफ़र आ सकती है। हो सकता है कि फ्रेंडली ऑफ़र हो, फ्रेंड आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की सोचे, या फिर आपको कोई जॉब इंटरव्यू क्लियर हो सकती है जो कि आप बहुत से उसे क्लियर करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो अगर आपके पास से कोई पर्सन था जिसके साथ आपका सेपरेशन हो गया था, तो उससे अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं तो कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन भी आ रही है। और कुछ लोग नए ऑप्शन की ओर देख रहे थे लव लाइफ से रिलेटेड, तो नई ऑफर भी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। और बताइए, कार्ड नहीं बताइए नहीं, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में कमिंग फ्यूचर में क्या कुछ आने वाला है। एम्परर ऑफ इवेंट्स, कोई अगर हाई अथॉरिटी वाली जॉब आप ढूंढ रहे थे, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में आप थे तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। कोई न्यू बिगनिंग, पैशनेट बिगनिंग, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो वो भी आप करते हुए आपको इन फ्यूचर में दिख रहे हो। इक्वल पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, आपकी विक्ट्री होती हुई नजर आ रही है। कोई हाई अथॉरिटी वाली जॉब मिल सकती है आपको, हो सकता है कंपनी के CEO या फिर अथॉरिटी वाले पोजीशन पे आप जा सकते हो। पुराने जो रिएक्शंस थे उससे आप आगे बढ़ोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओगे, अपने कंपटीशन को हराओगे, अपने लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करोगे जो कि आपकी विक्ट्री होगी। और सन की एनर्जी जो कि काफ़ी हैप्पी एनर्जी है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। और बताइए व्यूअर्स, क्या कुछ आ रहा है तो देख रहे हैं उनकी लाइफ में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। अगर पास्ट में आपके सबको बिट्रेयल हुआ था तो वो सामने वाला पर्सन आपसे गलती रियलाइज़ करने के लिए कम्युनिकेट आपसे कर सकता है, आपसे माफ़ी मांग सकता है। ये रिवर्स में कार्ड आया है, वैसे कार्ड रिवर्सल में नहीं थे। एस ऑफ कप्स, हो सकता है कोई न्यू ऑफर आपको मिल सकती है जॉब से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड या फिर लव लाइफ से रिलेटेड। कोई अगर आपका क्रश है तो वो क्रश आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर किसी को अगर आपका क्रश है तो वो आपको अपनी जज्बात बता सकता है। पास्ट में अगर आपके साथ बिट्रेयल हुआ था, आप उस एनर्जी में स्टक रह गए थे, तो आप उससे मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, डिपार्चर कर रहे हो सकता है कुछ लोगों को ट्रैवल करके दूसरे स्टेट, दूसरे सिटी जाना पड़े जॉब के लिए, या फिर दूसरे कंट्री में भी जाना पड़ सकता है क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की फॉरेन जॉब लग सकती है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सब कुछ आपकी अपकमिंग ईयर फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है। एक और कार्ड लेंगे और देखेंगे आपकी अपकमिंग ईयर फ्यूचर में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। 2 कार्ड्स यहाँ पर अनफोल्ड हो रहे हैं, डाउन में लगेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है आपके लाइफ में कोई 2 ऑप्शंस आ जाए जिसकी वजह से आप जगल करो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। आपकी लाइफ में पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक हुआ था तो उससे रिलेटेड भी कोई पर्सन हो सकता है, पास्ट का पर्सन और न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है अगर लव लाइफ के लिए आप देख रहे हैं तो। या फिर अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं, यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। तो कोई 2 लोग आपको प्रपोज कर सकते हैं, जो एक जिसने आपको पास्ट में हो सकता है धोखा दिया हो, या फिर जिसने आपको पास्ट में स्टक करके रखा हो, वो इंसान वापस आ सकता है और फिर नई इंसान भी आ सकती है, उनकी एंट्री भी आपके लाइफ में हो सकती है। या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके लाइफ में अभी कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो वो आपको हार्ट ब्रेक दे सकता है, ऐसी भी कुछ लोगों की पॉसिबिलिटी है। वैसे इन लोग कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। अगर पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, कुछ लोगों के लिए है, पास्ट में अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ था तो ये साइकिल से आप उभर रहे हो, ये साइकिल का एंड हो रहा है, आप हील हो रहे हो। हर्मिट की एनर्जी में अगर आप चले गए थे तो आप इससे हील हो रहे हो, ये साइकिल ख़त्म होने वाली है। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ था इसका वजह से आप हर्ट हो गए थे तो इस पास्ट हर्ट से आपको हीलिंग मिलने वाली है। आप हर्मिट एनर्जी में अगर जा चुके थे इसके बाद तो आपको यहाँ पर कोई विजडम या नॉलेज मिलेगी और ये साइकिल का एंड होते हुए नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ किसी से रिलेटेड है, क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स किसी से रिलेटेड है, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ चैरियट, कैंसर आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है आपको एक्शन लेने में दिक्कत आ रही हो। आपके पास कोई 2 ऑप्शन हो सकते हैं, लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर को पैसे, जजमेंट, लिब्रा की एनर्जी है। तो आपके लाइफ में हो सकता है कोई एक्शन लेने में आपको तकलीफ हो रही है, हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो आपको किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। ऐसी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोग इजिप्ट में जॉब के लिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे
इन दोनों के इस फेस ने मेरा ध्यान खींचा है। तो हो सकता है कुछ लोग इजिप्ट में कुछ लोगों की जॉब लगी है और वो ऐसा सोच रहे हैं कि जाएं कि ना जाएं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ये काफ़ी ओवर थिंक आप कर सकते हैं इस एक्शन को लेने के लिए, क्योंकि आपको लग सकता है कि ये ऑफ़र उतनी अच्छी नहीं हो जितना आप सोच रहे हैं, आपको वो फुलफिलमेंट ना दे पाए। हो सकता है ये छोटी सी ऑफ़र हो, मतलब उतनी अच्छी सैलरी ना हो, या फिर अभी आप बिगिनिंग कर रहे हैं तो सैलरी थोड़ी कम हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो आप थोड़ा ओवर थिंक कर सकते हो कि हमको इसमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। फॉरेन सेटलमेंट का भी जॉब हो सकता है, ऐसा होता है कुछ लोग की इजिप्ट में जॉब लग सकती है, लगी होगी, या फिर मिडिल ईस्ट या फिर इजिप्शियन जहाँ पर हैं उस तरीके के कोई कंट्री में आपकी जॉब हो सकता है लगे अपने इन फ्यूचर में। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है जिसमें हो सकता है जॉब में सैलरी उतनी अच्छी अभी स्टार्टिंग में आपको ना मिले, इस वजह से आप थोड़ा ओवर थिंक कर सकते हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। एम्प्रेस है बॉटम ऑफ डेक, 9 ऑफ कप सन है और व्हील ऑफ फॉर्चून है, 10 ऑफ कप्स है। तो कुछ अगर लेडीज देख रही हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपका बेबी हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। आपकी लाइफ में कोई बेबी आ सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है आपकी। टॉरस आपका जो डेक साइन हो सकता है, और वीनस है तो लीब्रा भी साइन हो सकता है, और टॉरस सन है तो आपके लाइफ में कोई खुशियाँ आ रही है। हो सकता है आप कोई कंसीव करें, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे होने के चांस हैं, तो हो सकता है आपके लाइफ में प्रेगनेंसी भी हो सकती है, आप माँ भी बन सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है अपकमिंग ईयर फ्यूचर में। अब कुछ गाइडेंस देख लेते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और आगे आपको क्या चीज़ें करनी है। गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, बताइए। गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स और बताइए अपकमिंग ईयर फ्यूचर में इन्हें किस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग से बचें, ओवर एनालिसिस से बचें, ओवर एक्सेस थॉट ना लाएं अपने मन में, एंग्सियस ना हो। अगर एंग्सियस होते हैं तो उस एंग्सियस थॉट्स आते हैं तो उसको कम करने का प्रयास करें। टेम्परेंस, बैलेंस एनर्जी में रहें। पास्ट में अगर कोई हार्ट अटैक हुआ है तो उससे उभरें। बैलेंस लाएं खुद के अंदर, खुद के थॉट्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि आप उसको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यूज़ करें, ना कि चिंता करने के लिए। अपने अंदर बैलेंस लाएं। थोड़ा योगा कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं खुद को बैलेंस करने के लिए। थॉट्स बैलेंस होते हैं उससे। आपकी लाइफ में कोई ऑफर भी आ सकती है लव से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, तो उसको गंवाना नहीं है। टीम वर्क से घबराना नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स करते हैं तो अगर कोई टीम वर्क का ऑफर आता है तो उसको एक्सेप्ट करना है, अगर अच्छा ऑफर है तो। या फिर अगर टीम वर्क आप करते हैं तो उससे पहले भरोसे वाले सामने वाले पे भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो जांच परख लें, फिर ही ट्रस्ट करें उस पर। अगर आप अपने जॉब में इनसिक्योरिटी को लेकर परेशान हैं तो स्टेबिलिटी भी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो साथ में हैं, तो हो सकता है आप जब स्टेबल हो जाओ तो आपके करियर लाइफ से ही आप अपने पार्टनर से मिलो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों काउंटर पार्ट होता है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स कैमरा ओवर हीट होने की वजह से बंद हो गया था। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप ओवर थिंकिंग, जैसा मैंने बताया, ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग से बचना है। क्रिटिकल एनालिसिस आप कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग ना करें, टेंशन में ना लें, चिंता ना करें, खुद को बैलेंस करें, कोशिश करें। आपके पास कोई नहीं ऑफर आ सकती है जॉब से रिलेटेड या फिर मैरिज से रिलेटेड। हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम्स टाइप डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है जो किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जिनके साथ आप आगे जाकर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाओ, अपने कैपेबिलिटी क्रिएट करो। या फिर अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, एक अच्छी जॉब या फिर अच्छे स्टार्टअप में आप जाओ जहाँ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले और वहीं पे आपको आपका काउंटर पार्ट मिले जो आपकी की तरह एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर फुल्ली स्टेबल अपने लाइफ में। जैसे ज़्यादा आप कैपेबिलिटी क्रिएट करो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। किंग ऑफ उसका 2 ऑप्शन है आपके पास जिसमें आप जगल करो। लास्ट कर दीजिए